अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था लीग ऑफ नेशन के बारे में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसके अहम सब्जेक्ट और उसके जो है स्ट्रक्चर, जो आर्गन्स थे मेन, वो हमने डिस्कस किए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीग ऑफ नेशन के जो है फेलियर्स क्या थे। तो असबाब तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन कुछ काजेज़ हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे कि 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब कि जिस मकसद के लिए लीग ऑफ नेशंस जो हैं वो बनाई गई थी कि हम फ्यूचर वॉर्स को जो है डेफर करेंगे, उन फ्यूचर वॉर्स को जो है रोकेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का होना खुद ही एक जो है बड़ा प्रूफ है कि लीग ऑफ नेशन जो है टोटली फेलियर थी। तो अब वन बाय वन जो है जो फेलियर्स थे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो फेलियर था लीग ऑफ नेशन का वो था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो 1919 को हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो जो विक्टर पावर्स थे अलाइज, उन्होंने जो है जर्मनी पे जो है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए वो वर्सेल्स में मिले और वहाँ पे डिसाइड किया कि जो जर्मनी है वो ही सोल रिस्पॉन्सिबल थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की। तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टीज़ लगाई गई। कुछ एरियाज़ जो है वो जर्मनी से लिए गए, उसकी मिलिट्री को जो है वो लिमिटेड किया गया, वेपन इंडस्ट्री को जो है वो लिमिटेड किया गया, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। तो ये जो ट्रीटी है वो जर्मन के हिसाब से कंसिडर की जाती है कि वो एक हार्श जो है वो ट्रीटी थी, इसलिए वो उन जर्मनी के लोगों, स्पेशली हिटलर और जो वहाँ के जो रूलर्स थे, उनके जहनों में था कि ये जो विक्टर्स पावर्स थे उन्होंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कंसीडर्ड एज अनजस्ट ट्रीटी। तो ये भी जो है पहला कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का या लीग ऑफ नेशन के कमज़ोर होने का। तो दूसरा जो है कॉज था लीग ऑफ नेशन के फेलियर का, वो था कि जिस कंट्री के सदर ने, प्रेसिडेंट ने अपने 14 पॉइंट्स में से जो लास्ट पॉइंट था ये दिया था कि हम जो है अब फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए हम एक इंटरनेशनल तर्ज का जो है वो इदारा बनाएंगे, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे। वुड्रो विल्सन ने, जो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट था अमेरिका का। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर था, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंस था, डोमिनेंस था। लेकिन आइडिया देने के बावजूद अमेरिका ने जो है लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया। तो इतने बड़े पावर का लीग ऑफ नेशन में ना होना ही एक कमज़ोरी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को जो है उसकी कांग्रेस ने इजाज़त नहीं दी कि हम किसी यूरोप के जो है इसमें लीग में जो है हम ज्वाइन करें या उसका मेंबर बने। तो ये भी एक कॉज था। फिर दूसरी तरफ हम देखें कि 1926 तक जो है जर्मनी को इजाज़त नहीं दी गई कि वो लीग ऑफ नेशन का जो है वो मेंबर बने। 1934 में जो है वो रशिया जो है वो लीग ऑफ नेशन का जो है वो मेंबर बना, तब तक जो है वो देर हो चुकी थी। तो ये दो बड़े जो है वो जो कंट्रीज़ हैं, उस ज़माने में कंट्रीज़ थे, उनको इजाज़त नहीं थी लीग ज्वाइन करने की। तो ये भी एक बड़ा फेलियर था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट भी मेंबर नहीं था लीग का 1926 तक, जर्मनी भी नहीं था, और 1934 तक जो है रशिया भी नहीं। ये तीन बड़े जो है स्टेट्स का ना होना भी एक वीकनेस थी लीग ऑफ नेशन की। 1929 को ग्रेट डिप्रेशन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया यूरोप में। तो बहुत सारे जो यूरोपियन स्टेट्स थे वो मज़ीद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए।
तो यहाँ पे स्पेशली जापान, जर्मनी और इटली में जो है जो डिक्टेटर्स थे लाइक हिटलर, मजोल्नी, इन्होंने जो है वो टेक ओवर कर दिया गवर्नमेंट्स पे, और ज़्यादा जो है वो जो डिक्टेटर्स जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट जो है आइडियोलॉजीज़ के साथ जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वो डील करने लगे। तो एक भी जो है वो लीग ऑफ नेशन का जो है फेल्यूर था। इसके बाद अगर हम देखें कि 1932 और 1933 में एक कॉन्फ्रेंस हुई डिसआर्मामेंट के, जिसे डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उसमें बहुत सारी स्टेट, यूरोपियन स्टेट्स जो है वो डिसाइड नहीं कर पाई कि कितनी डिसआर्मामेंट करनी चाहिए, कितनी वेपनरी जो है वो लिमिटेड करनी चाहिए, और वहाँ पे वो जो डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस थी वो टोटली फेलियर था। उसी में ही हिटलर को चांस मिला कि आइंदा जितने भी साल हैं, आने वाले जो है ईयर्स हैं, उनमें जो है जितना जर्मनी को वेपनरी स्ट्रॉन्ग कर सके वो वेपनरी इंक्रीज करे वो कर सकता। तो इसी को चांस देके इस डिसआर्मामेंट जो कॉन्फ्रेंस है उसका फेलियर भी जो है एक काज है लीग ऑफ नेशन के कमज़ोर होने का। और एक और जो है वो कॉज है कॉन्फ्रेंस ऑफ डिप्लोमेट या कॉन्फ्रेंस ऑफ एम्बेसडर्स जिसको कहा जाता है, वो पेरिस बेस्ड थी। तो उसी में जितने भी स्ट्रॉन्ग पावर्स और बड़े जो है वो पावर स्टेट्स थी वो साइडलाइन, लीग ऑफ नेशन को साइडलाइन करके जो है अपने मसाइल जो है वहाँ पे डिस्कस करते थे, इशू वहाँ पे हल करते थे और इग्नोर करते थे, लाइक फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, जापान। तो ऐसे बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो लीग ऑफ नेशन को लिफ्ट नहीं करवाते थे। तो एक ये भी जो है लीग ऑफ नेशन का फेलियर में आता है। और उसके बाद अगर हम देखें यूएसए का नहीं होना और रशिया का नहीं होना, जर्मनी का नहीं होना मेंबर लीग ऑफ नेशन, तो लीग ऑफ नेशन जो है वो फ्रांस और ब्रिटेन के जो है वो सेंटर्ड हो गई। वो सारे मसाइल को जो है वो डील कर रहे थे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद 1931 में जापान ने अटैक किया चाइना के एक एरिया जिसे मंचूरिया कहा जाता है। तो लीग ऑफ नेशन ने जापान को कहा कि वो मंचूरिया से हट जाएं, लेकिन जापान ने जो है वो इनकार कर दिया। इस इनकार पे लीग ऑफ नेशन ने जापान के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए। तो इससे यह जाहिर होता है कि सुपर पावर्स के पावरफुल कंट्रीज़ के सामने लीग ऑफ नेशन जो है वो कमज़ोर थी। दूसरी तरफ अगर 1935 में जब इटली ने इन्वेड किया इथोपिया या अबिसिनिया को, तो वहाँ पे भी लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल गई। वो उसको सैंक्शन लगाने में जो है वो फेल गई। सैंक्शन तो लगाए लेकिन इतने वो इफ़ेक्टिव सैंक्शंस नहीं थे। तो ये भी एक जो है वो कमज़ोरी दिखाई देती है। 1939 में या 1936 से लेके आगे एक पॉलिसी बनाई जो फ्रांस और बरतानिया ने, जिसे कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। तो इस अपीजमेंट पॉलिसी में के ज़रिए जो है जर्मनी, जापान और इटली को जो है फ्रांस और बरतानिया जो है अनचेक कर दिया, अपीज कर दी कि इनकी जितनी भी चीज़ें, जैसे जापान ने मंचूरिया पे अटैक करना, इटली का जो है अबिसिनिया पे अटैक करना और हिटलर का जो है वेपनरी बढ़ाना, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना, तो इन चीज़ों को फ्रांस और बरतानिया ने जो है वो इग्नोर किया और ये सोच रहे थे हो सकता है कि ये जो है थोड़े वो कंजर्वेटिव और इमोशनल कंट्रीज़ हैं, इनको हल्का हाथ रखेंगे तो ये स्पेशली हिटलर जो है वो सुधर जाएंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन की तरफ आ जाएंगे। लेकिन इनका ये इग्नोर करना और मज़ीद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की जो तरफ वो चले गए, जर्मनी, जापान और इटली। तो ये मेन कॉजेज़ थे लीग ऑफ नेशन के फेलियर होने के। और बड़ा कॉज ये था कि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया तो टोटली फेल हुई। तो ऑफिशियली 1946 में
लीग ऑफ नेशन को जो है वो ऑफिशियली डिसबैंड किया गया और उसकी रिप्लेसमेंट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफिशियली जो है वो काम करने लगी 24 अक्टूबर 1945 से। तो ये था लीग ऑफ नेशन के फेल्यूर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ करें।